बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सरदार आकिब जवेद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर से एक नई जंग में जो है वो धकेल दिया गया है। पाकिस्तान एक दफ़ा फिर से जो ड्रोन अटैक की जंग थी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने की जो एक कोशिश है वो जारी और सारी है। पाकिस्तान 2013 और 2002 से लेकर 2013 तक एक जंग लड़ता आ रहा है जो उसकी जंग थी ही नहीं, और उस जंग में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम का नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी अवाम ने, इसको सिटीज़न ने और पाकिस्तान के अफवाज ने इसका नुकसान उठाया है। ये जंग दोबारा से शुरू कर दी गई है सिर्फ और सिर्फ चंद डॉलर्स के लिए, चंद सालों की खुशहाली के लिए। हम लोगों को इस जंग से निकलना है, IMF की दलदल से निकलना है, अमेरिका की गुलामी से निकलना है। ये लोग तो कहते थे कि हम लोगों ने कोई अड्डा नहीं दिया, तो मुझे बताएं ना, अफगानिस्तान में जो अटैक हुए, अल जज़ीरा की TV की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में इन लोगों ने अटैक किया है, वो अटैक पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने मिलकर किया है। नजम सेठी ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। मुझे बताएं, ये जंग अगर शुरू हुई तो उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम को होगा। फिर से वही बम धमाके, फिर से वही खुदकुश धमाके होना शुरू हो जाएंगे जो बंद हो गए थे, जो रुक गए थे। फिर से वो काम शुरू हो जाएगा, फिर से खून की नदियां बहना शुरू हो जाएंगी। खुदारा हमें इस जंग से निकलना है। आप अपनी कौम का सोचें, आप अपने जो दूसरे हमारे इस्लामी ममालिक हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। अमेरिका शुरू दिन से पाकिस्तान का मुखालिफ है। अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त किसी सूरत में नहीं हो सकता है। अमेरिका चाहता है ये पाकिस्तान में ये खूना रेजी जो है वो जारी और सारी रहे, पाकिस्तानी कौम आपस में लड़ें और मरें। आज हमारे साथ शुमाली वज़ीरिस्तान के लोग क्यों हमारे मुखालिफ हैं? सिर्फ और सिर्फ वजह यही है कि हम लोगों ने जो ड्रोन अटैक होते थे मदारस के ऊपर होते थे, उन लोगों के घरों के ऊपर होते थे, हम लोगों ने वो ड्रोन अटैक अगर रोके होते तो यकीन करें आज जो पख्तून कौम हमारे मुखालिफ खड़ी है वो कभी भी हमारे मुखालिफ ना खड़े होते। कायद आज़म ने इन्हीं पख्तूनों से जब कहा था कि हमें ये खिता आज़ाद करवा के दो, तो आज़ाद कश्मीर की सूरत में उन्होंने कच्ची बंदूकों के साथ आज़ाद करवा के दिया था। आज हमने वही खिता अपने मुखालिफ खड़ा कर दिया है, और यही लोग हमारे साथ लड़ेंगे कल। यही फिर हमारी वो बाज़ारों में खुदकुश धमाके होंगे, हमारी मसाजिद में खुदकुश धमाके होंगे। वजह सिर्फ यही है कि इसके पीछे अमेरिका है। अमेरिका हमें डॉलर दे रहा है, हम लोग अपनी धरती माँ को फरोख्त कर रहे हैं। हमें सोचना चाहिए, पाकिस्तानी कौम को सोचना चाहिए कि ये जो नई जंग हम पे मुसल्लत की जा रही है, इस जंग का जो नतीजा निकलेगा उसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान जो है वो अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को उठाना पड़ेगा। बाकी ये जो आपके सियासी लीडर हैं ये भाग जाएंगे। अशरफ गनी को देख लें, वो भाग गया अफगानिस्तान से, उसने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और भाग गया। नवाज शरीफ को आप देख लें, नवाज शरीफ साहब दवाई लेने के बहाने के वापस ही नहीं आए। तो ये मुल्क हमारा है, हम लोगों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियों से हासिल किया है। खुदारा अपने मुल्क की कदर करें। अमेरिका शुरू दिन से यही चाहता है। आप अमेरिका की पुलिसियाँ शुरू दिन से उठा के देख लें, अमेरिका की एक ही पुलिस रही है, उसने अफगानिस्तान पे अटैक नहीं, उसने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, और इसका जो खुद म्यादा भुगता है वो पाकिस्तान ने भुगता है। पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियाँ दी है, पाकिस्तान के जो पख्तून थे उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। ये जंग फिर से हमारे ऊपर मुसल्लत की जा रही है। इन्होंने चंद डॉलर ले लिए हैं मुल्क की मेशत ठीक करने के लिए, मुल्क के हालात ठीक करने के लिए, लेकिन उसके बदले अड्डे अपने प्रोवाइड कर दिए अमेरिका को, और वो कार्रवाइयाँ करेगा अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के लोग फिर कार्रवाइयाँ करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और फिर इस तरह जो हम एक बंद जंग थी वो दोबारा से शुरू हो जाएगी, और फिर से हम लोग वो खून की होली खेलना शुरू हो जाएंगे। तो इसके ऊपर सोचें, इसके ऊपर हर शख्स आवाज़ उठाए कि इस जंग का हम हिस्सा कभी नहीं बनेंगे। अमेरिका के हाथों कभी भी जवामाल नहीं बनेंगे। यकीन करेंगे, रिस्क का वादा मेरे अल्लाह ने किया है, हमें कभी भी वो भूखा नहीं मारेगा, कभी भी भूखा नहीं मारेगा। लेकिन हम लोगों के अंदर ईमान नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि अगर हमने अमेरिकी इमदाद ना ली तो हम मर जाएंगे, हम भूख से मर जाएंगे। तो मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि रिस्क का वादा मेरे रब ने किया है तो वही देगा। अमेरिका के हाथ में कुछ नहीं है, सुपर पावर है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात। अफगानिस्तान में देख लें आपने क्या हुआ, कच्ची बंदूकों के साथ वो लड़े, लेकिन अल्लाह ताला की नुसरत उनके साथ थी और वो कामयाब हो गए। हम लोगों के क्या ईमान कच्चा है, हम लोगों का यकीन कच्चा है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिक जाते हैं, फ़रोख्त हो जाते हैं। हम लोग नमक हराम है, खुदा की कसम। अफगानी जो है वो नमक हराम नहीं है। उन्होंने डट के मुकाबला किया, उन्होंने कहा मारते हो तो मारो, मार खाएंगे, लड़ते हो तो लड़ो, मर जाएंगे, लेकिन कभी भी हम तुम्हारी गुलामी जो है वो तस्लीम नहीं करेंगे। आज हमारा भी यही मौक़िफ़ होना चाहिए कि हम अमेरिका की गुलामी किसी सूरत भी जो है वो कबूल नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों, तमाम